कराची में कोरोना वबा की वापसी बुध को 650 अफराद के टेस्ट 21.3% की शरह से 138 मरीज सामने आ गए। मुल्क के बाकी शहरों में 24 घंटों के दौरान 12,513 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट हुए। मजमूई तौर पर 2.14 की शरह से 268 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक शख्स इंतकाल कर गया। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। सड़कों पर फिसलन से मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी। लियाकताबाद, गुरु मंदिर और यूनिवर्सिटी रोड समेत कई मकामात पर जमा पानी निकाला न जा सका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का नशेबी इलाकों का दौरा। बारिश के बाद 1900 फीडर स्ट्रिप कर जाने से कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक का 1800 से ज्यादा फीडर्स बहाल करने का दावा। कराची के इलाके नाजराबाद में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 22, सादी टाउन में 27 और सुरजानी टाउन में 17 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश से पहले 84 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। 30 जून को नए बादलों की एंट्री का इम्कान। कराची के इलाके गुलशन सिकंदर में समंदर के पानी में डूबे 5 अफराद की दूसरे रोज भी तलाश। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 लाशें निकाल ली। अहले खाना का इंतजामिया पर इमदादी कार्रवाई में ताखीर का इल्जाम। अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर बोझ नहीं डाला। वजीर आजम के बेटे की कंपनी पर भी टैक्स लगाया गया। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तारीखी करार दे दिया। IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त। चीन से $2.3 बिलियन का मुआहिदा हो गया। पेट्रोल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कुछ दिनों में घी सस्ता हो जाएगा। साबिक हुकूमत में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाने का दावा। IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त और चीनी कंसोर्शियम से कर्ज मुआहिदे का असर। इंटरबैंक में दूसरे रोज भी रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 207 रुपए 50 पैसे का हो गया। हिस्सेस बाजार में भी तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $2.24 फी बैरल सस्ता होकर $109 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.39 फी बैरल कम होकर $103 पर आ गई। महंगाई के बारे कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक ने इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में मांगा है। नेपरा में 4 जुलाई को दरखास्त पर समाअत होगी। दियामी में बाबूसर रोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बर्फबारी में फंसे सयाह और मकामी अफराद से लाश मुंतकिल। भारी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहों के लिए जल्द खुलने का इम्कान। लाहौर एयरपोर्ट पर PIA के जहाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे का इंजन नाकारा होने पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग करके हादसा होने से बचाया। परवाज PK 258 शारजा से लाहौर आई थी। लैंडिंग से कबल परिंदा टकराया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 12 अमवात, 21 अफराद जख्मी हुए। डेरा बुगटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 15 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रेलों में 5 पुल बह गए। हरनाई की राब्ता सड़क मुतासिर। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। अफगानिस्तान में क़यामत खेज ज़लज़ले से अम्बात 1000 से तजावुज़ कर गईं। 1500 से ज़ायद अफराद जख्मी। मकानात तबाह होने के बाद मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पक्तिका मोए और खोस में बारिश और जालाबारी से इमदादी कामों में मुश्किलात। शहरी मलबे से प्यारों को निकालने के लिए अपनी मदद आप करते नजर आए। सड़कें बंद, कई गांव मुकम्मल तबाह। मोबाइल फोन टावर्स ने भी काम छोड़ दिया।
मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों की सबसे पहले मदद। वजीर आजम की हिदायत पर 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना। रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात शामिल। अमरीका ने भी जल्जला बड़ा अलमिया करार दे दिया। तिब्बी टीमें मुतासरा इलाकों में भेजने का ऐलान। कलअदम TTP से मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल का फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहते हुए किए जाएंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कौमी सलामती कमेटी का पैगाम। कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता है, मुल्क के कानून को तस्लीम करता है, तो उसने अगर कोई जुर्म किया है या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, तो वो तो फिर अपने आप को पेश करेगा ना, वो कानून के सामने सरेंडर करेगा। परवेज मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार। नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावट बन गया। सियासी निजाम ICU और मईशत वेंटिलेटर पर चली गई। जुलाई में गैस बिजली के बिल कयामत ढा देंगे। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोइयां। अपने केसेस के लिए नैब कवानीन में तरमीम, कौमी जुर्म करार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालदा इंतकाल कर गईं। जरीन आरा कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थीं। नवाब शाह के जरदारी हाउस में नमाज जनाजा अदा। सियासी समाजी हलकों और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार ताज़ियत। MQM के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की वालदा इंतकाल कर गईं। कुछ अरसे से अलील थीं। नमाज जनाजा असर के बाद 5:30 बजे PIB कॉलोनी में अदा की जाएगी। NA 240 ज़िमनी इलेक्शन में दहशतगर्दों के जरिए हमला हुआ। साथी को शहीद किया गया। वोट जाया किए गए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का अपनी जीत के सबूत होने का दावा। दुआ जहरा के वालिदैन को रिलीफ मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची में 15-20 एहलकारों की मौजूदगी में बेटी से मिलने दिया गया। वालिद का शिकवा, जज्बात समझते हैं लेकिन बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की। जस्टिस सज्जाद अली शाह का मकालमा। बेगम के साथ 6 से 8 घंटे तक बेटी से मिलें, पूछ लें कोई दबाव है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। लाहौर में जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां। मुकर्रर करदा वक्त पर दुकानें और होटल बंद न करने पर 18 होटल और 3 दुकानें सील। दाता नगरी में इतवार को भी मार्केटें बंद कराने का ऐलान। लाहौर में बेपरवाह सरकारी मुलाजमीन की शामत आ गई। बगैर इतला 1 माह से गायब LWMC के 171 मुलाजमीन फारिग कर दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट ने बाग-ए-जिना में गंदगी फैलाने पर शहरियों को 200 रुपए जुर्माना लगाने का हुक्म दे दिया। बारिश का पानी स्टोर करने के लिए वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। स्मोक के खात्मे के केस में जुडिशल वाटर कमीशन के वकील के दलाइल। आपको अदालत की हिदायत पर अमल करना होगा। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पहला दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर इत्तफाक हुआ। कौमी टेस्ट स्क्वाड में इंजरी से सेहतियाब होने वाले मोहम्मद नवाज की वापसी। यासिर शाह, आगा सलमान और नसीम शाह का भी कम बैक। साजिद खान और जाहिद महमूद ड्रॉप। श्रीलंका सीरीज के लिए बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पहला टेस्ट कोलंबो में 16 जुलाई से खेला जाएगा।